एंट्री नहीं हुई है वो अपनी अपनी एंट्री करा ले जल्दी, क्योंकि अब टाइम नहीं है। अब तो बस लगातार मुकाबले होंगे, लगातार मुकाबले होंगे। अब कोई ब्रेक नहीं है। अब आपको छक्के देखने को मिलेंगे, विकेटें देखने को मिलेंगी, लंबे लंबे छक्के देखने को मिलेंगे। और एक बार फिर बता दूं कि पहले राउंड के सभी मुकाबले नई बॉल से खेले जाएंगे। 77 और महाबली टूर्नामेंट का पहला मुकाबला चलता हुआ राजा लोनी और दानिश मसूरी के बल्लू और साहिल खान फ्रॉम गाजियाबाद दूसरी बॉल लेकर तैयार। और पहली बॉल, माफ कीजिए, दूसरी बॉल और कैच हाथ से टपक जाएगी। और अब देखिए इसका कितना अंजाम भुगतेंगे बल्लू गाजियाबाद। और तीसरी बॉल लेकर तैयार बल्लू और सामने राजा लोनी। इस बार मौका था हिट करने का, लेकिन नहीं, बॉल को कर पाएंगे और बॉल होगी डॉट। दूसरी बॉल, माफ कीजिए, चौथी बॉल। और इस बार तो घसीट दिया बॉल को बाउंड्री के बाहर। काफी जबरदस्त छक्का लगाता हुआ राजा लोनी फ्रॉम गाजियाबाद को ही कह देते हैं, जबरदस्त छक्का लगाता हुआ। पांचवी बॉल लेकर तैयार बल्लू, क्या वापसी करेंगे और राजा। बॉल होगी वाइड, वाइड के बाद फिर तैयार बल्लू और ये बॉल होगी डॉट। और अंतिम बॉल इस पहले मुकाबले की बल्लू और बोल्डी कर दिया। बेहतरीन गेंदबाजी करता है, वापसी करता है बल्लू फ्रॉम गाजियाबाद को भी जीता ही कह देते हैं, बोल्डी कर दिया। और इस मुकाबले को जीतने के लिए 8 रन की जरूरत अज्जू बल्लेबाज को। और अब गेंदबाज दानिश मसूरी और सामने अज्जू। 6 बॉल 8 रन की जरूरत। और बॉल बाउंड्री की तरफ जाते हुए 4 रन। दूसरी बॉल लेकर तैयार दानिश और वाइड को भी कर दिया इस बार राइट। तीसरी बॉल, 4 बॉलों पर 8 रन की जरूरत मुकाबले को। वाइड का भी रन, 9 बॉल का भी रन और छक्के का। और बॉल होगी डॉट। 3 बॉलों पर 8 रन की जरूरत और दानिश चौथी बॉल। इस बार मौका था बॉल को हिट करने का। और उसके नीचे हैं दीपांशु भोगना और बेहतरीन कैच पकड़ता और शानदार गेंदबाजी करता और दानिश फिर मसूरी को भी जीता ही कह देते और खुशी का मंजर होता हुआ। और अब बल्लू गाजियाबाद, बेहतरीन यॉर्कर बॉल और बॉल होगी डॉट। और अब छक्के पे भी मुकाबला नहीं हो सकता, टाई। और छक्के पर 2 वाइड की जरूरत और अंतिम बॉल लेकर तैयार और डाउन द ग्राउंड, लेकिन बॉल होगी डॉट। और इस मुकाबले को जीतने में कामयाब हो जाएंगे राजा और दानिश। इस मुकाबले को जीतने में हो जाएंगे कामयाब। और अब दूसरा मुकाबला कपिल गाजियाबाद और सौरभ केड़ा गुजर वर्सेस गगन फ्रॉम फरीदाबाद और सन्नी नागर नोएडा के बीच ये मुकाबला चलता है। और बल्लेबाजी के लिए तैयार कपिल और सामने गगन गेंदबाज। पहली बॉल और मौका था कैच करने का, लेकिन कैच हाथों से टपका दिया। और अब देखेंगे इस कैच का कितना अंजाम भुगतेगी ये टीम। कैच छूटने के बाद क्या होगा। गगन दूसरी बॉल लेकर तैयार कपिल के लिए। बॉल होगी वाइड और वाइड का भी रन है इस टूर्नामेंट में, 9 बॉल और छक्के से भी। दूसरी बॉल लेकर तैयार गगन, बॉल होगी डॉट। तीसरी बॉल का इस बार जबरदस्त छक्का लगाने की उम्मीद। और जी बिल्कुल, और शानदार छक्का, फुलर लेफ्ट की गेंद और उसको भेज दिया सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए मिड ऑफ के ऊपर कर कपिल फ्रॉम गाजियाबाद को भी जीता ही कह देते हैं, जबरदस्त बल्लेबाजी करता हुआ। चौथी बॉल लेकर तैयार कपिल और सामने गगन। एम्पायर का इशारा क्या होगा। डॉट बॉल के बाद क्या इस बार और होगा बड़ा धमाका। कपिल और सामने गेंदबाज गगन और एक और बार डाउन द ग्राउंड और बॉल सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए जबरदस्त छक्का लगाता हुआ कपिल फ्रॉम गाजियाबाद को भी गुलदार ही कह देते, जबरदस्त छक्का लगाता हुआ। और अब गेंदबाज गगन पर काफी दबाव, 2 छक्के लगा चुके लगातार 2 बॉल डॉट के बाद। क्या और होगा बड़ा छक्का इस ओवर में, क्या फिर वापसी करेगा गगन और कपिल फिर तैयार।
और पीछे रहती हुई बॉल को भी घसीट दिया बाउंड्री के पार और इस ओवर में लगे 3 छक्के। 20 रन की जरूरत मुकाबले को जीतने के लिए सनी नागर को। और अब बल्लेबाजी के लिए तैयार सनी नागर जो कि ECL भी खेल चुका है और जबरदस्त बल्लेबाजी भी करता है बल्लेबाज। और सामने अब कपिल। 6 बॉलों पर 20 रन की जरूरत मुकाबले को जीतने के लिए। पहली बॉल डाउन द ग्राउंड, चौके से काम नहीं चलेगा, लंबे लंबे हिट की जरूरत। दूसरी बॉल लेकर तैयार कपिल और दूसरी बॉल इस ओवर की और बेहतरीन यॉर्कर और बॉल ऑफ द डे भी कह सकते हैं इस बॉल को, डॉट बॉल। 4 बॉलों पर 4 ही छक्कों की जरूरत और ये भी डाउन द ग्राउंड, बॉल होगी डॉट। 3 बॉलों पर 3 छक्के मुकाबले टाई के लिए। और चौथी बॉल, ये भी बॉल होगी डॉट। और अब लगभग समाप्त, मुकाबला हो चुका है समाप्त लगभग। 5वीं बॉल कपिल और ये भी बॉल होगी डॉट। और अंतिम बॉल और बॉल होगी डॉट। इसी के साथ इस मुकाबले को जीतने में कामयाब हो जाएंगे कपिल और केड़ा गुजर फ्रॉम बहरामपुर। और अब अगला मुकाबला लोकेश चाइना और अब ये काफ़ी हाई वोल्टेज मुकाबला लोकेश चाइना और दीपांशु नोएडा वर्सेस रैना के बीच टूर्नामेंट का तीसरा और ज़बरदस्त मुकाबला। पहली बॉल दीपांशु और पहली बॉल और बॉल बाउंड्री के बाहर, जबरदस्त छक्का लगाता हुआ पहली गेंद पर शानदार जबरदस्त छक्का लगाता रैना फ्रॉम गाजियाबाद। शानदार छक्का लगाता और काफी दिनों के बाद बल्लेबाजी करेंगे लोकेश चाइना और ये बॉल होगी डॉट। तीसरी बॉल दीपांशु और पैरों की तरफ बॉल थी, उसको भी घसीट दिया लेग स्टंप की तरफ और बॉल होगी डॉट। अगली बॉल डॉट के बाद चौथी बॉल कटर बॉल होगी डॉट। 5वीं बॉल दीपांशु बेहतरीन यॉर्कर और बॉल होगी डॉट। अंतिम बॉल लेकर तैयार दीपांशु और रैना क्या इस बार लगा पाएंगे बड़ा हिट। और जी हाँ, बॉल जाती हुई और 6 रनों के लिए जबरदस्त छक्का, दूसरा छक्का लगाने में हो जाएंगे कामयाब रैना फ्रॉम गाजियाबाद। बेहतरीन बल्लेबाजी करता हुआ मुकाबले को जीतने के लिए लोकेश चाइना फ्रॉम गाजियाबाद ISPL क्रिकेटर को 13 रन मुकाबले को जीतने के लिए और काफ़ी दिनों के बाद बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे क्रिकेट विद माइकल YouTube चैनल पर लोकेश चाइना फ्रॉम गाजियाबाद। और अब बल्लेबाजी के लिए तैयार लोकेश चाइना और अब बल्लेबाजी के लिए तैयार लोकेश चाइना और सामने गेंदबाज सुरेश रैना गाजियाबाद। फुल टॉस बॉल को मारना चाहते लेकिन फुल टॉस को डॉट बॉल। और फिर मुकाबला काफ़ी देर के बाद तैयार लोकेश चाइना और रैना और बॉल होगी नो बॉल और ये भी बॉल होगी डॉट। और अब बॉल होगी फ्री हिट, इस बॉल पर आउट नहीं हो सकते लोकेश चाइना। 5 बॉलों पर 2 छक्कों की जरूरत मुकाबले को जीतने के लिए। और रैना फिर एक बार दूसरी बॉल लेकर तैयार और बॉल होगी डॉट। 4 बॉलों पर 2 छक्कों की जरूरत मुकाबले को जीतने के लिए लोकेश चाइना और सामने रैना। और पटकी हुई बॉल थी और काफ़ी ज़बरदस्त गेंदबाजी करता हुआ रैना और ये भी बॉल होगी डॉट। 3 बॉलों पर 2 छक्कों की जरूरत मुकाबले को जीतने के लिए रैना। और बॉल हो जाएगी खड़ी और उसके नीचे रैना क्या पकड़ पाएगा और हाथों से बॉल को टिराप और बॉल होगी डॉट। ये भी 2 बॉलों पर 2 ही छक्कों की जरूरत मुकाबले को जीतने के लिए और मुकाबला काफ़ी ज़बरदस्त होता हुआ रैना ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करी है। लोकेश चाइना क्या करेंगे मुकाबले में उलटफेर और बॉल जाती हुई बाउंड्री की तरफ 6 रन और जबरदस्त छक्का लगाता है वो लोकेश चाइना ही कह देते हैं, शानदार छक्का लगाता है। 1 बॉल पर 1 ही छक्का मुकाबले को जीतने के लिए रैना और सामने ISPL क्रिकेटर लोकेश चाइना। और एम्पायर का इशारा, बॉल होगी वाइड बॉल। 1 बॉल पर 1 ही छक्का वाइड के बाद दिया रैना और ये बॉल होगी डॉट। और इस मुकाबले को जीतने में कामयाब हो जाएगा रैना फ्रॉम गाजियाबाद को भी जीता ही कह देते हैं। और शानदार गेंदबाजी कर
मुकाबले को ही जिता दिया। और एक और जबरदस्त मुकाबला आकिब पठान और गोलू रायटी और बनिया वर्सेज करण पानीपत और अभिषेक भाटी के बीच ये चौथा मुकाबला काफी जबरदस्त होता हुआ। और पहली बॉल लेकर तैयार करण पानीपत और सामने गोलू रायटी और मारने की बॉल होगी डॉट। और टेनिस बॉल का 101 बड़ा सितारा इस टूर्नामेंट में महाबली डबल विकेट टूर्नामेंट। और एक बार फिर तैयार गेंद लेकर करण पानीपत और सामने गोलू रायटी और वेट कर बॉल को मारना चाहते थे, लेकिन बनिया फिर मेरठ बॉल को फील्ड कर लेंगे और बॉल होगी डॉट। और अगली बॉल लेकर तैयार करण वेट कर मारना चाहते थे, शॉट ऑफ जैम, लेकिन एम्पायर का इशारा 6 रन जबरदस्त छक्का लगाते हुए पुल शॉट गोलू रायटी फ्रॉम गाजीपुर को जबरदस्त छक्का लगाता हुआ। चौथी बॉल लेकर तैयार धीरे करण एक बार फिर और इस बार तो अपने ही अंदाज में लगा दिया काफी लंबा छक्का। गोलू फ्रॉम गाजीपुर को भी जीता ही कह देते और अपना ट्रेडमार्क छक्का लगाते हुए गोलू रायटी और अब राउंड द विकेट करण। और एक और बार हाफ बोली और तीसरा छक्का इस ओवर का। काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करता है गोलू रायटी और अपना एक्सपीरियंस को पूरा दिखाता हुआ। चाहिए तो हमारे रंगा भाई यहाँ पे उसके ओनर और अंतिम बॉल इस ओवर की और एक और बार शॉर्ट टर्म जैम, लेकिन इस बार आउट हो जाएंगे। बेहतरीन वापसी तो नहीं कर सकता करण। इस ओवर में लगे 3 छक्के और 19 रन की जरूरत मुकाबले को जीतने के लिए अभिषेक भाटी को। और अब अनिकेत बनिया काफी बेहतरीन गेंदबाज और पहली बॉल लेकर तैयार और सामने की तरफ बॉल होगी डॉट। 5 बॉलों पर 20 रन 19 रन की जरूरत अनिकेत बनिया और सामने अभिषेक। और बॉल जाती बाउंड्री की तरफ पन बाउंस बाउंड्री के बाहर 4 डॉट बॉल होगी। 4 बॉलों पर 19 रन की जरूरत अनिकेत बनिया। और इस बार तो इस टूर्नामेंट का इससे लंबा छक्का नहीं हो सकता। लॉन्गेस्ट 6 ऑफ द टूर्नामेंट अभिषेक भाटी फ्रॉम चौगानपुर को भी जीता ही कह देते। काफी लंबा छक्का लगाता हुआ 3 बॉलों पर 13 रन की जरूरत मुकाबले को जीतने के लिए अभिषेक और सामने अनिकेत बनिया और बॉल होगी डॉट। और 2 बॉलों पर 2 ही हिट अब मुकाबले को टाई के लिए बनिया। 5वीं बॉल और एक और बार बॉल सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए अभी भी मौका मुकाबले को टाई करने के लिए अभिषेक के पास। एक बॉल पर 1 ही छक्का मुकाबले को टाई के लिए अनिकेत बनिया और सामने अभिषेक। और एम्पायर का इशारा नो बॉल। और अब इस मुकाबले में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। क्या फायदा उठा पाएंगे इस बॉल का। नो बॉल होगी और अगली बॉल मुफ्त की बॉल। 1 ही बॉल पर 1 ही छक्का मुकाबले को जीतने के लिए अंतिम बॉल बनिया। और इस बार ले दिया रडार पर बॉल को और बॉल सीमा रेखा के बाहर छक्का लगाकर मुकाबले को ही जिता दिया। अभिषेक भाटी फ्रॉम चौगानपुर को भी जीता ही कह देते हैं। 3 छक्के लगाए इसी ओवर में।